जय हिंद दोस्तों। आरटी स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हम लोगों का टॉपिक नंबर 20 जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम लोग यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन संघ। यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन संघ। ये हम लोगों का 20वां नंबर टॉपिक है। इससे पहले 19 टॉपिक का वीडियो डाल दिया गया है। अगर अभी तक वो सब का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। देख लेते हैं कौन कौन सी टॉपिक की पढ़ाई हो गई है, एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से सभी जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक इससे प्रश्न जरूर आता है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों का है 2011 की जनगणना हो गया है, पंचायती राज हो गया है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी हो गया है, प्रस्तावना, संविधान के भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान, ठीक, नीति आयोग। उसके बाद बिहार की प्रमुख नदियाँ ये भी हो गया है, बिहार के प्रमुख झीलें हो गया है, बिहार की प्रमुख जलप्रपात भी हो गया है, बिहार की प्रमुख जलकुंड, और बिहार की जनसंख्या जनगणना 2011 भी हो गया है, और महाद्वीप हो गया है। आज हम लोग का टॉपिक नंबर 20 है यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। इसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, तो बने रहिए। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन कराया जाएगा, और इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न, अगर इस टॉपिक से प्रश्न आएगा तो इस टॉपिक से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप लोग विश्वास कीजिए। तो चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक नंबर 20 है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो देख लेते हैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए। तो पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अच्छा, हम अगर कोई पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, यूएनओ की स्थापना किस लिए की गई थी, तो देखिए दोस्तों, देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो 1939 ले लेकर 45 तक हुआ, ये 6 वर्षों तक चला था। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और जब समाप्त हुआ तो सभी देशों ने, खासकर अमेरिका और बड़े बड़े देशों ने मिलके सोचा कि ऐसा कोई संस्था बनाई जाए, ऐसा कोई संस्था जो देशों के बीच में होने वाले हमले को रोके, यानी कि यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई कि देशों के बीच में होने वाले युद्ध को हम लोग रोक सके। इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे भी देख सकते हैं कि 1945 में हुई थी इसकी स्थापना हुई थी, और 1945 ईस्वी में ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त के बाद ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगर पूछेगा कि वर्तमान में यूएनओ में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं, तो 193 देश शामिल हैं, ठीक। और वो 193वां सदस्य देश कौन सा है, तो दक्षिणी सूडान है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क शहर है, न्यूयॉर्क शहर। आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के भवन का निर्माण, ध्यान दीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के भवन का निर्माण हुआ है जो 17 एकड़ जमीन पर हुआ है, ठीक। और जो जमीन पर उस मंजिल है 39 मंजिल का है, जो बिल्डिंग है 39 मंजिल का है। और जिस जमीन पर ये मंजिल मतलब बिल्डिंग बना है वो किसका भूमि था, ये जमीन, ये भी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के भवन का निर्माण जिस जमीन पर हुआ था उस भूमि का मालिक कौन था, तो जॉन डी रॉकफेलर था। आगे देखते हैं कि यूएनओ का मुख्य कार्यालय बनकर तैयार हुआ था, कब बनकर तैयार हुआ था, तो 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। यूएनओ की कार्य करने वाली भाषाएं 2 हैं, कौन, इंग्लिश और फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच में ही यूएनओ की कार्य करने वाली भाषा है, यानी कि वहाँ पर जो भी कार्य होता है 2 ही भाषा में होता है। कौन कौन भाषा में, इंग्लिश में या तो फ्रेंच में होता है। आगे देखते हैं अन्य भाषाएं जिन्हें यूएनओ की मान्यता प्राप्त है। यूएनओ में और भी कुछ भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है, लेकिन कार्य जो होगा ये 2 ही भाषा में होगा। तो अन्य कौन कौन सी भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है, तो चीन यानी कि चीनी भाषा, रसिया भाषा, रसियन, और अरबी और स्पेनिश, ये सब भी भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता मिला है यूएनओ में।
आगे देखते हैं कि यूएनओ में बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो महासचिव के द्वारा बजट पेश किया जाता है। यूएनओ के महासभा को, यूएनओ के जो महासभा है, यूएनओ में जो महासभा है उसे विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। तो ये अगर प्रश्न पूछेगा कि विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है, तो महासभा को कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं कि यूएनओ का मुख्य अंग क्या है, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद मतलब सिक्योरिटी की बात कर रही है, और सिक्योरिटी यानी कि देशों के बीच हमले को रोकने की बात कर रही है। आगे देखते हैं, दुनिया का पुलिसमैन, ध्यान दीजिएगा कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, सुरक्षा परिषद को। कि दुनिया के कोई भी देश हो, अगर वहां पर हमला या कोई भी प्रकार के प्रॉब्लम हो रहा है तो ये जाके उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक, सुरक्षा परिषद में सदस्य देश कितने होते हैं, तो 15 सदस्य देश हैं, जिसमें 5 अस्थाई हैं। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई होते हैं और कितने अस्थाई होते हैं। तो 5 स्थायी होते हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन स्थायी देशों में शामिल होते हैं, और 10 अस्थायी देश में जो भी अस्थायी देश होंगे उनका कार्यकाल सिर्फ 2 वर्ष का होगा। आगे देखते हैं, 5 जो भी अस्थायी देश हैं उनके पास वीटो पावर है। कौन सा पावर है, वीटो पावर है, वीटो पावर होती है। और वीटो पावर का प्रयोग करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, भारतीय प्रधानमंत्री थे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक, आगे देखते हैं, सबसे अधिक बार वीटो पावर का उपयोग किस देश ने किया है, तो रूस ने। उपयोग करने वाला देश कौन सा है, रूस है। ठीक, आगे देखते हैं कि प्रन्यास परिषद में कितने सदस्य देश होते हैं, तो 12 सदस्य देश होते हैं। कितने सदस्य देश होते हैं, 12 सदस्य देश होते हैं। और वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस, ठीक ना, एंटोनियो गुटेरेस हैं, याद रखिएगा, वर्तमान में महासचिव हैं। आगे देखते हैं, और भी कुछ प्रश्न है, देख लेते हैं। यूएनओ के कितने अंग होते हैं, यूएनओ के कितने अंग होते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं, तो 6 अंग होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, 6 अंग, जिसमें पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद जिसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, तीसरा प्रन्यास परिषद, चौथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और 6वां है सचिवालय। तो यहीं पर हमारा यूएनओ पूरा समाप्त होता है। इससे बाहर आपको यूएनओ से प्रश्न नहीं पूछेगा। अगला वीडियो हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 21। ठीक, टॉपिक नंबर 21 देखेंगे।